जरा सोचिए, एक ऐसे लेखक के बारे में जो अपनी ही कहानी का सबसे अहम, सबसे जरूरी किरदार बन जाए। एक ऐसा किरदार जिसने सिर्फ इतिहास लिखा ही नहीं, बल्कि उसे बनाया, उसे एक नई दिशा दी। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं महापुरुष की, वेद व्यास, जिन्हें हम एक युग का निर्माता कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई लेखक अपनी ही कहानी का मुख्य पात्र हो सकता है? यही सवाल हमें वेद व्यास की इस अनोखी, इस अद्भुत दुनिया में ले जाता है। देखिए, वो महाभारत के लेखक भी हैं और उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र भी। चलिए, आज इसी पहेली को, इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्यास की भूमिका सच में किसी और जैसी नहीं है। वही महाभारत के किरदारों को जन्म देते हैं, वही उनका मार्गदर्शन करते हैं और फिर वही उनकी पूरी कहानी दुनिया को सुनाते हैं। मतलब वो लेखक भी हैं और किरदार भी। और यही दोहरी भूमिका उनकी कहानी को और भी ज्यादा गहरी बना देती है। तो ये कहानी शुरू होती है यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर, एक बहुत ही असाधारण जन्म के साथ। उनके पिता थे महान ऋषि पराशर और उनकी माँ थी एक नाविक कन्या सत्यवती। कह सकते हैं कि यही जन्म उनके असाधारण जीवन की नींव रखता है। और जानते हैं, उनके दो नाम उनके जीवन के दो अलग अलग पहलुओं को कितनी खूबसूरती से दिखाते हैं। एक नाम था कृष्ण द्वैपायन। इसका मतलब है द्वीप पर जन्मा सांवला व्यक्ति। ये उनके जन्म की कहानी कहता है। और दूसरा नाम, जिसे हम सब उन्हें जानते हैं, वेदव्यास, ये उनके जीवन के सबसे महान उद्देश्य को बताता है, यानी वेदों को व्यवस्थित करने वाला। अब यहाँ एक अद्भुत बात होती है। कहते हैं कि जन्म के तुरंत बाद ही व्यास एक वयस्क बन गए और उन्होंने अपनी माँ से तपस्या के लिए वन जाने की इच्छा जताई। और बस यहीं अपनी माँ से विदा लेते समय कहानी एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। उनकी माँ सत्यवती ने उनसे एक वचन लिया और बस यही वचन, यही वो कड़ी बना जिसने व्यास के तपस्वी जीवन को हस्तिनापुर के राज सिंहासन और कुरु वंश की नियति से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये एक ऐसा वादा था जो इतिहास बदलने वाला था। अब इस वचन की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें नियोग प्रथा को जानना होगा। ये एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी। इसका इस्तेमाल तब किया जाता था जब किसी राजवंश पर उत्तराधिकारी का संकट आ जाता था, मतलब वंश खत्म होने के कगार पर होता था। पर ठीक ऐसा ही हुआ। जब हस्तिनापुर का सिंहासन उत्तराधिकारी के बिना एकदम सूना हो गया, तब रानी सत्यवती ने अपने पुत्र को, व्यास को याद किया। व्यास ने अपना वचन निभाया। वो आए और उन्होंने नियोग प्रथा से कुरु वंश को आगे बढ़ाया। और जानते हैं, इसी वजह से वो कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह कहलाए। तो राजवंश की रक्षा करने के बाद व्यास अपने सबसे बड़े, अपने असली मिशन पर लौट आए। उन्हें भविष्य साफ साफ दिख रहा था। एक ऐसा युग आ रहा था जहां ज्ञान को बचाकर रखना, उसे सहेजना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली थी। क्यों? क्योंकि लोगों की याद रखने की शक्ति कमजोर हो रही थी। हाँ, व्यास ने भविष्य देख लिया था। वो समझ गए थे कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो एक विशाल वेद को पूरी तरह से याद नहीं रख पाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो ज्ञान के खो जाने का एक बहुत बड़ा खतरा था। तो उन्होंने जो किया वो सच में किसी क्रांति से कम नहीं था। इसे हम दुनिया का पहला नॉलेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। उन्होंने एक बहुत ही मेथोडोलॉजिकल, एक व्यवस्थित तरीका अपनाया। उन्होंने उस विशाल वेद राशि का विश्लेषण किया, उसे अलग अलग वर्गों में बांटा और फिर उसे 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया, ताकि उसे सीखना और सहेजना दोनों आसान हो जाए। तो इस एक विशाल वेद को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर वेद को एक योग्य शिष्य को सौंपा गया। और दोस्तों, यहीं से गुरु शिष्य परंपरा की वो मजबूत नींव पड़ी जिसने इस ज्ञान को आज तक जिंदा रखा है। लेकिन व्यास यहीं नहीं रुके। उन्हें लगा कि वेदों का जो गहरा ज्ञान है वो सिर्फ विद्वानों तक ही सीमित है। आम लोगों तक कैसे पहुंचे? तो इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये पुराण क्या करते हैं? ये वेदों के मुश्किल ज्ञान को सरल और मजेदार कहानियों के रूप में बताते हैं। इससे क्या हुआ? इससे ज्ञान की पहुंच कई कई गुना बढ़ गई।
अब देखिए, वेदों और पुराणों की रचना के बाद भी व्यास के मन में एक बेचैनी थी, एक दर्द था। वो अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ही वंशजों का, अपने ही परिवार का आत्मविनाश होते हुए देख सकते थे। और इसी पीड़ा से, इसी दर्द से महाभारत की रचना का संकल्प जन्मा। पर 1 लाख से ज्यादा श्लोकों वाले महाकाव्य को लिखना, ये कोई आसान काम तो था नहीं। इसके लिए उन्हें एक ऐसे लिपिकार यानी स्क्राइब की जरूरत थी, जो सिर्फ तेजी से लिख न सके बल्कि उनके विचारों की गति को भी पकड़ सके। और इस काम के लिए उन्होंने बुद्धि के देवता भगवान गणेश का आवाहन किया। भगवान गणेश लिखने के लिए तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त भी ऐसी जो लगभग असंभव लगे। शर्त ये थी कि एक बार लिखना शुरू करने के बाद उनकी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। अगर व्यास बीच में रुके तो गणेश जी हमेशा के लिए लिखना बंद कर देंगे। व्यास ने गणेश जी की ये चुनौती स्वीकार की और साथ ही अपनी भी एक जवाबी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि गणेश जी कोई भी श्लोक बिना उसका अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। और ये एक शानदार, एक ब्रिलियंट रणनीति थी। ये रणनीति काम कैसे करती थी? जब भी व्यास को सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता, वो एक व्यासकूट बोल देते। व्यासकूट मतलब एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही जटिल श्लोक। अब जब तक भगवान गणेश उसके गहरे अर्थ को समझते, तब तक व्यास को अपने मन में आगे की कहानी रचने का कीमती समय मिल जाता था। है ना कमाल की बात? और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था 1 लाख से भी ज्यादा श्लोकों वाला एक महाकाव्य। ये मानव इतिहास की सबसे लंबी, सबसे बड़ी कविता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा पुस्तकालय है। तो वेद व्यास की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनका प्रभाव सिर्फ उनके लिखे हुए ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं और हमारे विश्वासों में बहुत गहराई से बसा हुआ है। जरा सोचिए, व्यास सिर्फ एक चुपचाप देखने वाले दर्शक नहीं थे। उन्होंने अपने ही बनाए किरदारों को, अपने ही वंशजों को उस विनाश की तरफ बढ़ते हुए देखा जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने खुद की थी। एक लेखक के लिए ये कितना भारी बोझ रहा होगा, है ना? और इसी वजह से शायद हिंदू परंपरा में व्यास को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। यानी वो 7 अमर प्राणी जिनके बारे में माना जाता है कि वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये विश्वास इस बात का प्रतीक है कि उनका ज्ञान और उनका अस्तित्व हमेशा रहेगा, वो शाश्वत हैं। और उनकी विरासत एक जीवित परंपरा का हिस्सा है। हम सब जानते हैं, हर साल उनका जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो सभी गुरुओं, सभी शिक्षकों को समर्पित है। ये त्योहार उन्हें गुरुओं का भी गुरु के रूप में स्थापित करता है। तो अंत में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक व्यक्ति ने भविष्य के लिए ज्ञान को बचाने का इतना बड़ा, इतना महान काम किया, तो आज उस ज्ञान के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम इसे सीखें, समझें और आगे बढ़ाएं?